हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल की ये सनफ्लावर वाली ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, बिल्कुल जो सनफ्लावर होता है उसी की तरह दिख रही है, उसी की तरह इसकी कलियाँ उभरी हुई हैं। और जो मैंने कलर यूज़ किए हैं, इसमें 4 कलर यूज़ किए हैं। तो सनफ्लावर के जो कलर होते हैं वही यूज़ किए हैं। सेंटर में मैंने ब्राउन डाला है। अगर आपके पास थोड़ा लाइट हो तो आप लाइट यूज़ करें। ये मेरे पास अवेलेबल यही था तो मैंने ये यूज़ किया है। और पूरा इसको मैं स्टार्टिंग से आपको चोली के साथ ही बनाकर दिखाऊंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखें। और चोली का वीडियो भी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप चोली देखकर बना लें, या फिर इसी वीडियो में, क्योंकि ये डार्क कलर में है, हो सकता है आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो स्टिचेस में, तो आप सुन के भी इसको ठीक से समझ सकते हैं। और नहीं तो फिर मैं जो आपको लिंक दूँगी वहाँ से देखकर आप 2 और 3 नंबर की चोली बना लें, उसके बाद ड्रेस बना लें। और जो मैंने इसमें बॉर्डर है, ये मैंने ब्राउन कलर में ही सिर्फ सिंगल क्रोशिया से इसका बॉर्डर बनाया है। आप चाहें तो स्लीव के लिए मैंने नहीं बनाया है, चाहें तो स्लीव का भी सिंगल क्रोशिया से बना लें। बाकी जो ड्रेस है आप सेम इसी तरह से बना लें। तो स्टार्ट करेंगे। और ये देखिए, इन 4 कलर के साथ मैं इसको बनाने वाली हूँ। ये देखिए, ये ब्राउन कलर है, ये थोड़ा डार्क है। अगर आप चाहें तो इससे लाइट आपके पास हो तो आप वो यूज़ कर लें। मेरे पास यही है तो मैं यही यूज़ करूँगी। और उसके बाद ये डार्क येलो कलर है, डार्क ग्रीन है, और जो हमारी ड्रेस है उसका बॉर्डर बनाने के लिए वाइट कलर यूज़ करूँगी। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको चोली बनाकर दिखाऊँगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें धागे में नॉट लगानी है। चोली हमें ब्राउन कलर से ही बनाना है। तो ये देखिए, इस तरह से धागे में नॉट लगा ली। इसके बाद हम यहाँ पर चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मैंने चेन बना ली। और 15 चेन बनाने के बाद जो हमारी 15वीं चेन है, इसको इस तरह से आप नाखून से दबा लें। इसके बाद 1 और 2 तीन चेन बनाएंगे यहाँ पर। तो ये 3 चेन हमारा एक डबल क्रोशिया की लेंथ हो गई। इसके बाद जो 15वीं चेन हमने दबा कर रखी है, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हर चेन में अब हमें एक एक डबल क्रोशिया करके रो को कंप्लीट करना है। और रो के लास्ट में हमारे पास 16 डबल क्रोशिया होंगे। जो हमारी 3 चेन है उसको मिलाकर हमारे टोटल 16 स्टिच होंगे। तो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, 16 डबल क्रोशिया हैं रो के लास्ट में हमारे पास। ये देखिए, 4 4 8 12 और 16। और अगर आपको स्टिच थोड़े डार्क लगे तो आप इसको सुनकर भी ठीक से समझ सकते हैं, लेकिन मुझे चोली ब्राउन कलर से ही बनानी थी, इसलिए मैं इसी कलर में आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद हम 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद जो नेक्स्ट चेन है, ये देखिए, एक होल इसके ठीक नीचे दिखेगा आपको, 2 चेन के ठीक नीचे एक उसके बाद जो होल है वहाँ पर आकर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। और इसी चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया और करेंगे। सेकंड नंबर जो चेन है, यहाँ पर मैंने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया किए। इसके बाद नेक्स्ट चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया, और इसी चेन में दूसरी बार हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया किस तरह से करेंगे, बल लिया। इसके बाद नेक्स्ट चेन में ये देखिए, धागा लेकर आए, 3 धागे हो गए, बल लेकर सारे धागे एक साथ निकालेंगे। और फिर से इसी चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पर सेंटर में जितनी भी चेन है, फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर हर चेन में हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो कंप्लीट करेंगे। सेकंड रो भी कंप्लीट है। इसके बाद देखिए, हम 1 2 और 3 चेन लेंगे। सेकंड रो में यहाँ पर लास्ट चेन में मैंने जो हमारी 3 चेन थी, यहाँ पर इसकी थर्ड चेन में सिर्फ एक हाफ डबल क्रोशिया किया है। तो ये हमारे टोटल 14 के ऊपर देखिए, सेंटर में हमारे 14 स्टिच के ऊपर मैंने 2 बनाए तो 28 हुए। आगे और पीछे मैंने सिर्फ एक बनाया, तो ये हमारे 30 हाफ डबल क्रोशिया हैं इस रो के लास्ट में। इसके बाद हमने 3 चेन लेनी है। 1 2 और 3 चेन लिए, फिर से वर्क को सीधा किया। इसके बाद बल लेंगे और अगली चेन में देखिए, इसके ठीक नीचे जो चेन है, होल है, यहाँ पर ना बनाकर अगली वाली जो चेन है यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से अगली चेन में एक डबल क्रोशिया,
और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद फिर से नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, उसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया। तो देखिए यहाँ मैंने फर्स्ट में एक किया, सेकंड में एक किया, थर्ड में मैंने 2 बनाए। उसके बाद 4 चेन में अलग अलग लगातार 4 चेन में एक एक बनाया। उसके बाद फिर से अगली चेन में 2 बार बनाएंगे, डबल क्रोशिया ही करना है यहाँ पर हमें। इसके बाद फिर से नेक्स्ट चेन में एक, उससे नेक्स्ट चेन में भी एक, उससे नेक्स्ट चेन में भी एक और उससे नेक्स्ट चेन में भी एक। 4 बार फिर से अलग अलग चेन में 4 डबल क्रोशिया किए। उसके बाद फिर से उससे अगली चेन में 2 बार, एक साथ हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से हमें राउंड को कंप्लीट करना है। फिर से अगले 4 स्टिच में एक एक बार, ध्यान से सुने, अगले 4 स्टिच में फिर से सिर्फ एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो हमारा 5वां स्टिच आएगा तो यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे तो राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ 2 बनाए, अगले 4 स्टिच में फिर से एक एक करेंगे। तो देखिए ये रो भी कंप्लीट है और लास्ट में आकर यहाँ थर्ड लास्ट जो चेन थी यहाँ पर हमारे 2 बने और उसके बाद हमारी 2 चेन रही तो उनमें एक एक बार बनाया। और इस रो के लास्ट में हमारे पास ये देखिए 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36 हमारे पास डबल क्रोशिया हैं, 36। और अब हमें नेक्स्ट राउंड में अगली रो में इनको डिवाइड करना है। जो हमारा चोली का शेप है तो ये स्टिच को हम बांटेंगे तो चोली का शेप आएगा। तो यहाँ पर हम 1 और 2, 3 चेन लेंगे और राउंड को फिर से इस तरह से टर्न करेंगे और इसके बाद अगली चेन में जो नेक्स्ट चेन है यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, उससे नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया किया और नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर मैंने 5 डबल क्रोशिया किए हैं अगले अलग अलग चेन में। और इसके बाद हमें ये देखिए ये हमारा फ्रंट का पोर्शन निकल आया, एक साइड का 5 स्टिच। इसके बाद हमें स्लीव के लिए स्टिच छोड़ने हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 चेन हम छोड़ेंगे और जो 9th चेन है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से हमारे, अब ये हम बैक पोर्शन में आ गए। ये देखिए इस तरह से हमारा चोली का से जो है शेप दिखने लगा। ये हमारा फ्रंट का पोर्शन है और अब ये हम बैक साइड में है। तो बैक के लिए हमने फ्रंट में 5 निकाले हैं तो बैक के लिए हमें इसके 10 डबल क्रोशिया निकालने हैं। तो ये 5 हो गए। इसके बाद 6, हर अगली चेन में आपको बनाना है स्टिच। यहाँ पर हमें कोई इंक्रीज़ नहीं करना है तो हर अगली चेन में सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डबल क्रोशिया हमारे बैक के लिए हो गए। उसके बाद फिर से बल लेंगे और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 चेन हमें फिर से छोड़नी है दूसरी स्लिप के लिए। और जो 9th चेन है यहाँ पर आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद हमारे यहाँ पर 5 ही स्टिच रहेंगे। तो 5वें स्टिच में हम एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का दूसरी साइड का पोर्शन निकल आएगा। ये देखिए 4 और लास्ट हमारी जो 3 की चेन रहेगी तो यहाँ पर भी इसकी 3rd चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। लास्ट चेन में भी एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये हमने स्टिच डिवाइड किए हैं। तो ये हमारा चोली का शेप आ गया। इसके बाद हमें एक रो और बनानी है। तो ये देखिए यहाँ पर लास्ट में बनाने के बाद हम 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद वर्क को टर्न करेंगे और नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से हमें एक रो हाफ डबल क्रोशिया की बनानी है बिना कोई स्टिच को इंक्रीज़ किए। तो यहाँ पर हमें हर चेन में फिर से एक एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए राउंड कंप्लीट है। हर स्टिच के ऊपर मैंने एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। तो ये हमारे 20 हाफ डबल क्रोशिया हैं। इसके बाद जो फर्स्ट हमारा हाफ डबल क्रोशिया था 2 चेन दूसरी साइड का, तो यहाँ आकर हमें स्लिप स्टिच करना है
और राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए हमारी चोली ज्वाइन हो गई है। और इसके बाद यहीं से हमें अपना घेरा स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हम एक चेन लेंगे और इसी जगह जहाँ पर हमने ज्वाइन किया था इसी होल में हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। इसके बाद हम एक दो चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद नीचे से हमें एक चेन छोड़नी है। ध्यान से सुने, नीचे से अगली चेन छोड़ेंगे सेकंड वाली। फर्स्ट में हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, 2 चेन बनाई, सेकंड वाली चेन को छोड़कर थर्ड जो चेन है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद जो फोर्थ चेन है तो यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 2 3 यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे और नीचे से 1 और 2 चेन छोड़ेंगे और जो तीसरी चेन है यहाँ पर आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से चौथी चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। ध्यान से सुने, हो सकता है आपको स्टिच डार्क कलर में देखने में दिक्कत हो तो सुनकर भी आप इसको समझ सकते हैं, और नहीं तो फिर मैंने सेम इसी तरह से 4 नंबर के लिए भी जो ये घेरा अपलोड किया है तो वो भी मैं आपको लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से देखकर बना लें। ये देखिए लगातार 2 अलग अलग स्टिच में मैंने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 और 2 फिर से 2 चेन ली, 1 चेन छोड़ेंगे, अगली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे और उससे ही अगली चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से 1 2 चेन ली, 1 चेन छोड़ेंगे नीचे से, अगली चेन में सिंगल क्रोशिया किया और उससे अगली चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया किया। और इसके बाद अब हम फिर से 1 2 और 3 यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। ये देखिए ये वाले बाजू पर के नीचे भी मैंने यहाँ 3 चेन ली थी और यहाँ फिर से एक बार 3 चेन ली है। और जब हम 3 चेन लेंगे तो नीचे से 2 चेन छोड़ेंगे, 1 और 2 छोड़कर तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर चौथी चेन में भी सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद हम फिर से 1 और 2 चेन लेंगे, नीचे से 1 चेन छोड़ेंगे और फिर हमारा एक ही स्टिच रहेगा तो इसमें आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद हमने जो सबसे पहले स्टिच में सिंगल क्रोशिया किया था तो यहाँ पर आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। और इसके बाद ये जो हमारे चेन के लूप बने हैं, ये देखिए इस तरह से हमारे लूप बने हैं। तो ये लूप हमारे पास, ये देखिए यहाँ से काउंट करें स्टार्टिंग से तो 1 2 3 इस तरह से के चेन लूप बनेंगे। इन्हीं में हमें वर्क करना है। 4 5 और 6 हमारे लूप बनेंगे। और इसके बाद यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया में से स्लिप स्टिच किया और ये जो फर्स्ट लूप है तो यहाँ पर आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे, 1 चेन लेंगे। और ये लूप के लिए स्टिच आपको बता दूं जो मैंने डिवाइड किए हैं तो हमारे पास 20 स्टिच हैं, लास्ट में 20 हाफ डबल क्रोशिया हैं। तो जब हम इनको 3-3 के ऑर्डर में डिवाइड करेंगे तो ये हमारे 6 इस तरह के लूप बने हैं तो ये 18 हो जाएंगे। 2 स्टिच हमारे पास एक्स्ट्रा हैं तो ये जो मैंने दोनों साइड पर यहाँ 2 चेन छोड़ी हैं तो एक स्टिच मैंने दोनों साइड एडजस्ट किया है। तो ये हमारे टोटल 20 जो स्टिच हैं मैंने डिवाइड किए हैं। और इसके बाद यहाँ से हमें घेरा स्टार्ट करना है। तो ये देखिए फर्स्ट जो हमारा लूप है यहाँ हम आए, स्लिप स्टिच से 1 चेन ली और इसके बाद इस तरह से हमें धागे को लंबा करना है। और इसके बाद यहाँ पर हमें पफ स्टिच बनाना है तो इसी लूप के अंदर से धागा लेंगे 1 बार और 2 बार। ये देखिए यहाँ पर हमने क्योंकि धागा 1 बार लंबा कर लिया है इसलिए मैंने सिर्फ 2 बार धागा लिया है। अब इस धागे को हम होल्ड करेंगे, जो हमने ये धागा पकड़ रखा है इसके नीचे से सारे धागे निकाल देंगे और ये जो धागा पकड़ा है यहाँ से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से 1 चेन लेंगे, धागे को लंबा करेंगे। ये देखिए एक पफ हमारा बन गया। इसी पफ के ऊपर से 1 चेन ली, धागे को लंबा किया, बल लेंगे और इसी पफ के टॉप पर जो होल है यहाँ से धागा लेंगे 1 बार और 2 बार। यहाँ पर हमने धागा लंबा किया है तो यहाँ सिर्फ 2 बार धागा लेंगे और फिर से बल लेंगे। इन सारे धागों को आपको दबा कर रखना है और ध्यान रखना है कि हर बार आपके धागे की लेंथ सेम हो, तभी हमारे जो पफ हैं सेम साइज़ के बनेंगे। तो ये देखिए 2 बार धागा यहाँ से लिया, फिर से बल लिया, धागे को दबाया और जो हमने फर्स्ट पफ बनाया था नीचे ये जो चेन लूप में से, तो इसी जगह से फिर से 1 बार धागा लेंगे, 2 बार और 3 बार। अब हम 3 बार धागा लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारे हुक में 2 पफ हैं और अब हम इस धागे को पकड़ेंगे और सारे धागे निकाल देंगे। और इसके बाद ये जो धागा हमने पकड़ा हुआ है इसके नीचे से धागा लेंगे और 2 से 1 करेंगे। तो अब ये हमारे 2 पफ एक साथ कंप्लीट हुए। तो ये देखिए इस तरह का एक ट्रायंगल बनेगा
इसके बाद हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर से जो अगला लूप है बीच में, ये देखिए 2 सिंगल क्रोशिया हैं, हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे। उसके बाद फिर से हमारा लूप है, तो फिर से बल लेंगे। अब हमने धागा लंबा नहीं किया है, सिर्फ बल लिया है। तो यहाँ से हम एक बार धागा लेंगे, 2 बार और 3 बार। 3 बार धागा लिया, बल लिया और धागे को पकड़ा और सारे धागे निकाले। इसके बाद इसी धागे के नीचे से धागा लेकर आएंगे, 2 से 1 करेंगे, फिर से एक चेन लेंगे, फिर से धागे को लंबा किया, बल लिया और ये देखिए इसी पफ के ऊपर फिर से एक पफ बनेगा। तो यहाँ हमने धागा लंबा कर लिया है, तो 2 बार धागा लिया, फिर से बल लिया। अब जो नीचे हमारा फर्स्ट हमने पफ बनाया था, नीचे जो चेन का लूप है, एक पफ हम यहाँ से उठाएंगे, 1 बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया और 3 बार धागा लिया। ये देखिए, तो अब हमारे हुक में 2 पफ हैं। धागे को होल्ड करेंगे और सारे धागे निकालेंगे और इस धागे को जो हमने पकड़ के रखा है इसके नीचे से धागा लेकर 2 से 1 कर देंगे। फिर से एक चेन ली, फिर से बल लिया। जो थर्ड वाला लूप है, ये देखिए 6 लूप हैं हमारे पास इस तरह के। थर्ड लूप में से फिर से 1 बार धागा लिया, 2 बार और 3 बार। 3 बार धागा लिया, धागे को होल्ड करके सारे धागे निकाले और इसी धागे के नीचे से धागा लाकर 2 से 1 किया। इसके बाद एक चेन ली, फिर से धागे को लंबा किया, इसी के नीचे से फिर से 2 बार धागा लिया और दूसरा पफ हम उठाएंगे जो हमने पहला पफ जहाँ पर बनाया था यहाँ से 1 बार, 2 बार और 3 बार। यहाँ हम 3 बार धागा लेकर उठाएंगे और धागे को होल्ड करके सारे धागे निकालेंगे और इसके नीचे से धागा लेकर 2 से 1 करेंगे, बीच में एक चेन लेंगे। तो ये देखिए इस तरह के पैटर्न आपके बनेंगे। तो कंप्लीट करेंगे, रो कंप्लीट है। लास्ट में आकर देखिए एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद जो पहला हमारा ये पफ था, जो फर्स्ट पफ था, इसके टॉप पर यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे और इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे। तो इस तरह की ये देखिए हमारे पास 6 कलियाँ बनकर तैयार हुई हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद फिर से हमने एक चेन ली और एक चेन लेने के बाद फिर से धागे को लंबा किया और यहाँ पर हमने धागा लंबा किया है। तो इसी जगह से, इसी पफ के टॉप पर से जो होल है जहाँ आकर हमने स्लिप स्टिच किया, इसी जगह से 1 बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया, फिर से पफ को कंप्लीट किया। उसी तरह से कंप्लीट करेंगे धागे को होल्ड करके। इसके बाद फिर से एक चेन ली, धागे को लंबा किया और इसी जगह से फिर से पफ के टॉप पर से 1 बार पफ उठाया, ये देखिए 2 बार धागा लिया, फिर से बल लिया। अब ये दोनों पफ के नीचे से जहाँ से पहली बार पफ उठाया था उसी जगह से दूसरी बार उठाएंगे 3। अब हमें 3 बार धागा लेना है और फिर से बल लेकर अब जो ये आड़ा पफ है, ये देखिए 3 पफ है हमारे ट्रायंगल में। तो ये जो आड़ा पफ है इसके बाद जो होल है यहाँ से हम तीसरी बार धागा उठाएंगे, 1 बार, 2 बार और 3 बार। उसी तरह से 3 बार धागा लेकर ये देखिए 3 पफ हो गए हमारे हुक में। अब हम धागे को पकड़ेंगे और सारे धागे निकालेंगे। तो अब ये हमारे 3 पफ साथ में कंप्लीट होंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन ली, फिर से धागे को लंबा किया, फिर से बल लिया, इसी जगह से ये देखिए नीचे आपको एक होल दिख रहा होगा, इसी होल में से 1 बार धागा लिया, 2 बार और इसके बाद बल लेकर अभी जहाँ से हमने तीसरी बार पफ उठाया था, ये जो आड़ा पफ है इसके बाद वाले होल में से इसी जगह से फिर से 1 पफ उठाएंगे, 3 बार धागा लेंगे इस बार और अब ये धागे को होल्ड करके सारे धागे निकाल देंगे। एक चेन लेंगे, फिर से बल लिया। अब ये हमारा अगला ट्रायंगल आ गया। तो इसके फर्स्ट जो पफ है इसके टॉप पर जो होल है यहाँ से पहला पफ उठाएंगे, 3 बार धागा लेकर, क्योंकि अभी यहाँ हमने लंबाई के लिए धागा नहीं बढ़ाया है। और धागे को होल्ड करके सारे धागे निकालेंगे, पफ को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चेन ली, फिर से धागे को लंबा किया, इसी जगह से फिर से जहाँ से हमने पफ कंप्लीट किया है पफ के टॉप पर ही 1 बार धागा लिया, 2 बार। इसके बाद ये 2 पफ हैं, दोनों पफ के नीचे जो स्पेस है जहाँ से फर्स्ट पफ उठाया था इस जगह से दूसरा पफ उठाएंगे, ये देखिए 3 बार धागा लिया और तीसरा पफ, ये जो आड़ा पफ है इसके बाद जो होल है तो यहाँ से हम तीसरा पफ उठाएंगे। अब हमें 3 पफ साथ में कंप्लीट करने हैं, ध्यान रखें इस तरह से। इसके बाद धागे को होल्ड किया, सारे धागे निकाले और नीचे से धागा लेकर कंप्लीट किया। इसके बाद फिर से एक चेन ली, धागे को लंबा किया और बल लेकर
इसी जगह से 2 बार धागा उठाया, ये देखिए, तो एक पफ की लेंथ हो गई। और दूसरा पफ जहाँ हमारा आड़ा पफ है उसके बाद जो होल है, जहाँ से अभी हमने तीसरा पफ उठाया था, जो अभी 3 पफ साथ में कंप्लीट किए, जहाँ से तीसरा उठाया था उसी जगह से एक बार फिर से यहाँ का दूसरा पफ उठाएंगे, 3 बार धागा लेंगे, पफ को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन लेंगे। तो ये देखिए, अभी हमारा ये जो ट्रायंगल बना था ये एक था, अब हमारे एक के ऊपर 2 इस तरह से ट्रायंगल बनेंगे। रो कंप्लीट है। ये देखिए, लास्ट में यहाँ आकर मैंने 2 पैटर्न बना लिए एक के ऊपर, और उसके बाद एक चेन ली। एक चेन लेने के बाद जो हमारा फर्स्ट पफ है इसके टॉप पर जो होल है यहाँ आकर हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है राउंड को, और यहाँ पर एक नॉट लगाने के बाद धागे को हम कट करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें अपना कलर चेंज करना है। जो हमारी फ्लावर की लीफ है ग्रीन कलर की, तो यहाँ से मैं ग्रीन कलर स्टार्ट करूँगी। तो ये देखिए, जहाँ पर आकर हमने धागे को कट किया इसी होल में, इसी जगह पर हम यहाँ से अपना धागा स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से धागे में नॉट लगा लेंगे, और नॉट लगाने के बाद यहाँ से धागा लेकर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद धागे को लंबा किया, और लंबा करने के बाद इसी जगह से हमें पफ उठाना है। इस तरह से एक बार धागा लिया, 2 बार, क्योंकि हमने धागे को लंबा किया है तो सिर्फ 2 बार धागा लेंगे, और उसके बाद पफ को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट उसी तरह से करेंगे। एक बार फिर से आपको ग्रीन कलर में समझा देती हूँ। देखिए, पफ कंप्लीट हुआ, इसके बाद एक चेन ली, फिर से धागे को हमने लंबा किया। लंबा करने के बाद पफ के टॉप पर जो होल है यहाँ से एक बार धागा उठाया, 2 बार, एक बार हमने धागे को लंबा किया था, तो टोटल ये 3 बार हो गया। फिर से बल लिया। अब ये जो दोनों ये खड़े पफ हैं ग्रीन, इसके नीचे से जहाँ से हमने फर्स्ट उठाया था पफ उसी जगह से एक बार धागा लिया, 2 बार लिया और 3 बार लिया। यहाँ से हमने 3 बार धागा लिया, और फिर से बल लेकर ये जो हमारा पहला आड़ा पफ है, अब हमारे 2 आड़े पफ हैं, क्योंकि एक के ऊपर हमने 2 बार ये पैटर्न बनाया। तो जो पहला आड़ा पफ है इसके बाद होल है, ये देखिए 2 आड़े पफ हैं दोनों के सेंटर में। तो इस सेंटर से पफ उठाएंगे, इस तरह से 3 बार धागा उठाएंगे। अब हमारे हुक में ये देखिए 3 पफ हैं, तो धागे को होल्ड करेंगे और सारे धागे निकालेंगे, और इसके नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर से धागे को लंबा करेंगे। इसके बाद इसी जगह से एक बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया, और अब ये 2 पफ के नीचे से जहाँ अभी हमने तीसरा पफ बनाया था उसी जगह से दूसरा पफ उठाएंगे। अब हमें 3 बार धागा लेना है, फिर से बल लिया, और अब जो दूसरा आड़ा पफ है इसके बाद जो होल है, देखिए जो बीच में एक चेन थी इसके पहले जो ये स्पेस है, यहाँ से हम तीसरा पफ उठाएंगे। इस तरह से धागे को होल्ड किया, सारे धागे निकाले, और इसके बाद कंप्लीट किया। इसके बाद फिर से एक चेन ली, धागे को लंबा किया, और इसी जगह से देखिए टॉप पर जो होल है यहाँ से एक बार धागा लिया, 2 बार, और बल लेकर जहाँ से अभी हमने तीसरा पफ उठाया था, जो लास्ट में ये होल है, यहाँ से हम एक बार फिर से पफ उठाएंगे 3 बार धागा लेकर। अब हमारे लास्ट में 2 पफ हैं, दोनों को साथ में कंप्लीट करेंगे इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे, क्योंकि अब हमें दूसरे पोर्शन में आना है, तो बीच में एक चेन लेंगे। तो ये देखिए, अब हमारे 3 पफ बनेंगे इस तरह से, 3 पैटर्न। यहाँ एक बना, फिर एक के ऊपर 2 बने, 2 के ऊपर 3 बने। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करना है आपको। ये देखिए राउंड कंप्लीट है। यहाँ पर मैंने 3 इस तरह से जो हमारे ट्रायंगल्स हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट में आकर यहाँ भी 3 बन गए 2 के ऊपर, और एक चेन लेने के बाद ये जो पहला पफ है हमारा, इसके टॉप पर जो होल है यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से आकर हमें डिक्रीज़ करना है स्टिचेस को। तो किस तरह से करेंगे, धागे को लंबा किया, एक बार बल लिया, नीचे से एक बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया। इसके बाद फिर से बल लेंगे, और ये जो आड़ा पफ है, अब ग्रीन कलर में आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा, ये जो आड़ा पफ है इसके बाद जो होल है, यहाँ से हम फिर से एक बार पफ उठाएंगे 3 बार धागा लेकर। ये देखिए 2 पफ हमने साथ में लिए। अब धागे को होल्ड करके सारे धागे निकालेंगे, इसके नीचे से धागा लेकर 2 से 1 करेंगे।
तो जब हम डिक्रीज़ करते हैं तो डिक्रीज़ करने में हमें 2 स्टिच एक साथ बनाने हैं। जब यहाँ हमारे इंक्रीज़ होते हैं तो पहली बार में हमारा एक ही पफ कंप्लीट होता है, जब घटाते हैं तो 2 पफ साथ में। और इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे, धागे को लंबा करेंगे। इसके बाद इसी जगह से एक बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया, फिर से बल लिया। अब इन दोनों पफ के नीचे से जो फर्स्ट आड़े पफ के बाद जो होल था, यहाँ से फिर से दूसरी बार धागा लेंगे 3 बार, और फिर से बल लेकर जो दूसरा आड़ा पफ है, ये देखिए 3 आड़े पफ है हमारे, 1 2 3। तो सेकंड जो आड़ा पफ है इसके बाद वाले होल में से तीसरा पफ उठाएंगे। अब हम 3 पफ साथ में बनाएंगे, तीनों को साथ में कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे, फिर से धागे को लंबा किया, यहीं से ये देखिए एक बार पफ उठाया, इन दोनों के नीचे जो होल है यहाँ से दूसरी बार उठाएंगे और फिर से बल लेकर ये जो तीसरा आड़ा पफ है इसके बाद जो होल है, तो यहाँ से हम तीसरी बार, ये तीसरी बार उठाया। अब हम इन तीनों पफ को साथ में कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमारे ये डिक्रीज होंगे स्टिच। यहाँ हमारे देखिए स्टार्टिंग में आड़ा जो पफ है ये काउंट करें तो यहाँ 1 था, फिर हमारे 2 हुए, यहाँ से हमने धागा चेंज किया तो यहाँ हमारे 3 हुए आड़े पफ, और चौथी रो में यहाँ जो चौथी है यहाँ पर हमारे फिर से 3 के ऊपर 2 बचे। तो इस तरह से आपको डिक्रीज़ करना है। फिर से एक चेन लेंगे और राउंड को टर्न करेंगे। अब ये हमारी ड्रेस का बैक साइड है। फिर से धागे को लंबा किया, फिर से इसी जगह से एक बार धागा लिया, 2 बार, फिर से बल लिया। जो फर्स्ट आड़ा पफ है, अब हमारे 2 आड़े पफ बचे, तो इनके सेंटर में दोनों के बीच में से फिर से एक बार पफ उठाएंगे, उसी तरह से 3 बार धागा लेकर दोनों को साथ में कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर से धागे को लंबा किया, इसी के नीचे से एक पफ उठाया। अब फिर से दोनों के सेंटर में से नीचे तो जो 2 आड़े पफ हैं इनके सेंटर में से, जहाँ से अभी हमने तीसरा उठाया था, यहाँ से दूसरा उठाया, और ये जो दूसरा आड़ा पफ है इसके बाद जो होल है यहाँ से तीसरा, और अब इन तीनों को हम साथ में कंप्लीट करेंगे इस तरह से। उसके बाद एक चेन लेंगे, तो ये देखिए ये हमारा फिर से यहाँ पर डिक्रीज हुआ, तो यहाँ हमारे 3 थे आड़े पफ, यहाँ 2 हुए, लास्ट में आकर 1 बचेगा। और इतना करने के बाद फिर से एक चेन लेंगे, वर्क को फिर से टर्न करेंगे। अब देखिए हमारा सिर्फ एक पफ बचा है ऊपर आड़े में, जो पफ है यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो फिर से धागे को एक बार लंबा करेंगे, इसी जगह से पहला पफ उठाएंगे, यहाँ धागा लंबा किया है तो 2 बार धागा लिया, और बल लेकर इसी आड़े पफ के बाद वाले होल में से दूसरी बार, यहाँ से हम 3 बार धागा लेंगे इस तरह से। और अब ये दोनों पफ को हम साथ में कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए अब इसका हमारा जो ये हमारी कली है इसका ये पॉइंट आ गया, यहाँ सेंटर में आकर हमारा वर्क कंप्लीट हुआ। इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे, और ये जो हमारे पफ है, अब हमें नीचे साइड आना है वापस अगली कली के ऊपर। ये जो हमारी दूसरी कली है, तो यहीं से हम वापस आएंगे धागे को कट किए बिना। तो यहाँ 4 चेन लेंगे हम, एक चेन और लेंगे, और इसके बाद जो ये पहला नीचे साइड को, ये देखिए ये जो आड़े पफ आ रहे हैं, सॉरी ये जो खड़े वाले पफ हैं, तो फर्स्ट पफ के बाद जो होल है यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 1 2 3 4 चेन ली, अगले जो ये पफ है इसके बाद वाले होल में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 1 2 3 4 चेन ली, और फिर से ये तीसरा पफ है इसके बाद वाले स्पेस में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद हम एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद अब ये जो दूसरी हमारी कली है यहाँ पर आना है हमें, तो बीच में एक चेन है तो हमने एक चेन ले ली, इसके बाद वाले होल में आकर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमारी एक कली कंप्लीट होगी। और इसके बाद फिर से हम एक चेन लेंगे, धागे को लंबा करेंगे, और इसके बाद इसी जगह से पहला पफ उठाया, अभी हमने धागा लंबा किया है तो सिर्फ हम 2 बार धागा लेंगे, और इसके बाद जो फर्स्ट आड़ा पफ है इसके बाद वाली जगह से, क्योंकि हमें डिक्रीज करना है तो यहाँ हमारे 2 पफ साथ में कंप्लीट होंगे, यहाँ से 3 बार धागा लिया, पफ को कंप्लीट करेंगे
अब इसके बाद हम फिर से धागा लिया, लंबा किया, पहला पफ उठाया, इसी जगह से बल लिया, इन दोनों पफ के नीचे जो स्पेस है यहाँ से दूसरा पफ उठाएंगे और इसके बाद जो ये दूसरा आड़ा पफ है, यहाँ 3 है हमारे, तो सेकंड जो आड़ा पफ है इसके बाद वाली जगह से तीसरा पफ उठाएंगे इस तरह से। अब हमें 3 पफ साथ में कंप्लीट करने हैं इस तरह से। फिर से एक चेन ली, धागे को लंबा किया, पहला पफ यहीं से उठाया, इसके बाद इन दोनों के नीचे से ये जो जगह है यहाँ से दूसरा उठाया और इसके बाद जो ये तीसरा आड़ा पफ है इसके बाद जो होल है तो यहाँ से हम तीसरा पफ उठाएंगे। तीनों पफ को साथ में कंप्लीट करेंगे इस तरह से। फिर से एक चेन ली, अब हमें वर्क को टर्न करना है क्योंकि ये देखिए नीचे हमारे 1 2 3 आड़े पफ थे, 3 के ऊपर अब हमारे 2 आ गए। फिर से राउंड टर्न किया वर्क को, धागे को लंबा किया, इसी जगह से पहला पफ उठाया और बल लेकर अब हमारे 2 पफ हैं, दोनों के सेंटर में जो होल है यहाँ से हम दूसरा पफ उठाएंगे इस तरह से, दोनों को साथ में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, धागे को लंबा करेंगे, इसी जगह से पहला पफ उठाया, इसके बाद ये 2 जो खड़े पफ हैं इनके नीचे जो होल है, नीचे वाले दोनों आड़े पफ के बीच में जो होल है यहाँ से दूसरा उठाएंगे और इसके बाद जो दूसरा आड़ा पफ है इसके बाद जो होल है यहाँ से तीसरा इस तरह से। फिर से तीनों पफ को साथ में कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो अब ये देखिए हमारा जो यहाँ 3 आड़े पफ थे, यहाँ 2 हुए, यहाँ पर आकर 1 हुआ। इसके बाद एक चेन लेंगे और फिर से वर्क को टर्न करेंगे और अब हमारा जो ये सिर्फ एक आड़ा पफ है तो यहीं से एक बार जहाँ ज्वाइन किया, एक पफ यहाँ से उठाया और इसके बाद इस आड़े पफ के बाद जो होल है तो दूसरा पफ यहाँ से उठाएंगे और अब इन दोनों को साथ में कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पर भी हमारी कली का ये इस तरह से पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद एक चेन लेंगे, 2 चेन, 3 चेन और 4 चेन। 4 चेन ली, इसी पफ के नीचे अब हमें नीचे साइड आना है इस कली पर, तो यहाँ से नीचे आएंगे तो 4 चेन लेंगे, फर्स्ट पफ के बाद जो चेन है यहाँ आकर स्लिप स्टिच किया, फिर से 4 चेन ली, सेकंड पफ के बाद जो होल है यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से 1 2 3 4 4 चेन ली, थर्ड पफ के बाद वाले होल में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद फिर से एक चेन ली और ये बीच में एक चेन है तो अगले चेन के बाद जो होल है यहाँ आएंगे स्लिप स्टिच से और उसके बाद एक चेन लेंगे और फिर से इसी तरह से हमारी सारी कलियों को हम कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है ये देखिए, और लास्ट में आकर ज्वाइन किस तरह से करना है वो भी आप ध्यान से देख लें क्योंकि यहाँ देखिए ये हर बार हमने जब यहाँ पर अपना ये कली कंप्लीट की तो फिर हम यहाँ पर 4 चेन बनाकर नीचे आए हैं, तो यहाँ पर हमारी हल्की सी गोलाई आई है वर्क में। और ये देखिए अभी जो मैंने सिर्फ ज्वाइन किया है यहाँ पर मैंने 4 चेन नहीं बनाई, तो हमारी ये वाली कलियाँ और ये कली हमारी अलग दिखेगी, इसमें हमारा कॉर्नर दिखेगा एकदम ये पॉइंटेड है इस तरह से और इसमें हल्की सी गोलाई है। तो इसके लिए आपको किस तरह से इसको कंप्लीट करना है वो ध्यान से देख लें। फिर से यहाँ आकर हमने 2 से 1 किया, इसके बाद फिर से 4 चेन लेंगे और उसी तरह से जैसे हम नीचे आ रहे थे उसी तरह से हमें नीचे आना है और नीचे आने के बाद हमें राउंड को कंप्लीट करना है। 4 चेन लेकर हम नीचे आएंगे, उसके बाद फिर से 4 चेन ली, फिर से नीचे पफ के नीचे आकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन ली और इसके बाद जहाँ से हमने पफ स्टार्ट किया था इस जगह से तो यहीं पर आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे, एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। तो इस तरह से हमें राउंड को ज्वाइन करना है। तो ये वाली हमारी जो कली बनेगी ये भी इसी तरह से दिखेगी सबकी तरह, धागे को कट करेंगे ये देखिए और धागे को हम पीछे अच्छी तरह से एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए ब्राउन धागा भी, इन्हीं ब्राउन धागों के बीच में से इसको निकाल दें इस तरह से, ग्रीन धागे को ग्रीन धागों के बीच में से निकाल देंगे। सारे ही धागों को हमें अच्छे से एडजस्ट करना है। इन्हीं धागों के बीच में से इसको निकालकर हम दूर तक ले जाएंगे इस तरह से।
तो ये देखिए यहाँ आकर ये पीछे एडजस्ट हो गया। इसके बाद हमें येलो कलर ज्वाइन करना है जो हमारी पेटल्स का कलर है। तो ये देखिए येलो कलर हमें किस तरह से स्टार्ट करना है, ध्यान से देखें। ये जो हमारे ब्राउन कलर के यहाँ पर पफ है, ब्राउन हमने 2 के बाद एंड किया था। यहाँ फर्स्ट रो में हमारा एक आड़ा पफ था, सेकंड रो में 2 आड़े पफ थे ब्राउन। तो यहीं पर जो 2 आड़े पफ हैं ब्राउन, इसके सेंटर से हुक डालेंगे और जो ऊपर 2 ग्रीन खड़े पफ हैं इनके बीच में से इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए जो ग्रीन हमारे वी शेप में है, 3 वी शेप है। जो सेंटर वाला वी शेप है यहाँ से सेंटर से डालेंगे ब्राउन के और यहाँ से निकालेंगे इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर हम धागा अपना स्टार्ट करेंगे, इस तरह से नॉट लगाएंगे और यहाँ से धागा लेकर एक चेन बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद धागे को लंबा करेंगे। लंबा करने के बाद इसी जगह से हमें पफ उठाना है। एक बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया, क्योंकि अभी हमने धागे को लंबा किया था तो सिर्फ 2 बार धागा लेंगे, पफ को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। और कंप्लीट करने के बाद ये हमारी नॉट का धागा है, एक चेन लेंगे, फिर से धागे को लंबा किया, इसी जगह से पफ के टॉप पर जो होल है यहाँ से एक पफ उठाया। इसके बाद इन दोनों पफ के नीचे जहाँ से पहला पफ उठाया था इस जगह से दूसरा पफ उठाएंगे और इसके बाद फिर से बल लेंगे और इसी जो दूसरे हमारे ये देखिए 2 आड़े पफ हैं ब्राउन, तो ये दूसरा आड़ा पफ के बाद जो बीच में हमने एक चेन दी, 2 कलियों के बीच में जो चेन है, इस चेन में से ब्राउन वाली चेन में से तीसरा पफ उठाएंगे इस तरह से। 3 बार धागा लिया और अब धागा पकड़कर सारे धागे निकालेंगे। 3 पफ हम साथ में कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन लेंगे, धागे को फिर से लंबा किया, फिर से बल लिया, इसी जगह से पहला पफ उठाया, जहाँ से अभी हमने ब्राउन धागे में से ब्राउन चेन में से पफ उठाया है, इसी चेन में से दूसरा पफ उठाएंगे इस तरह से। और फिर से बल लेकर ये हमारी अगली जो पेटल है इसके ये 2 ब्राउन पफ आ गए, तो सेंटर में से जहाँ से अभी उठाया था इसी सेंटर में से इस तरह से ऊपर से धागा निकालेंगे ग्रीन जगह से और यहाँ से हम तीसरा पफ उठाएंगे इस तरह से। तो अब हम ये 3 पफ साथ में कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे, इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे, ध्यान से देखें वर्क को। फिर से धागा लंबा किया, इसी जगह से जहाँ हमने यहाँ एक चेन ली, इसके पहले जो होल है यहाँ से पहला पफ उठाया और बल लेने के बाद जहाँ हमने अभी तीसरा पफ उठाया था, दोनों ब्राउन के बीच में से इस जगह से दूसरा पफ उठाएंगे इस तरह से। और इस बार हमें 2 पफ साथ में कंप्लीट करने हैं, तो दोनों को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद फिर से बल लिया, इसी जगह से फिर एक पफ उठाया। ये देखिए इस तरह से 3 बार धागा लिया और पफ को कंप्लीट करेंगे, सिर्फ एक पफ उठाकर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, धागे को लंबा करेंगे, इसी के टॉप पर से पहला पफ उठाएंगे, नीचे जहाँ से अभी हमने उठाया पफ उसी जगह से दूसरा पफ उठाएंगे इस तरह से। और इसके बाद फिर से ये ब्राउन वाला दूसरा आड़ा पफ है, इसके बाद जो चेन है इस चेन में से हम तीसरा पफ उठाएंगे इस तरह से। तो ये अब हमारे 3 पफ हैं हुक में, तीनों को साथ में कंप्लीट करेंगे। हल्का सा आपको समझने में कठिन लगेगा, लेकिन जब 2-3 बार इसको बनाएंगे तो बिल्कुल बना पाएंगे। फिर से देखिए एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर धागे को लंबा किया, इसी जगह से पहला पफ उठाया, फिर बल लिया। इसके बाद जहाँ भी चेन में से हमने पफ लिया था यहाँ से ही दूसरा पफ उठाएंगे इसी चेन में से। और तीसरा पफ अगली जो कली है दोनों ब्राउन के बीच में से इस सेंटर से हुक डालेंगे, ऊपर जो 2 ग्रीन है वी स्टिच इसके बीच में से निकालेंगे और तीसरा पफ यहाँ से उठाएंगे। इस तरह से ड्रेस को फोल्ड करके पकड़ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर हम 3 पफ को साथ में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चेन ली, फिर धागे को लंबा किया, पफ उठाया यहाँ से और सेकंड पफ ये जो सेंटर में अभी हमने थर्ड उठाया दोनों ब्राउन के बीच से यहाँ से उठाएंगे
और इस बार हमें 2 पफ साथ में कंप्लीट करने हैं, सिर्फ 2 पफ। ये देखिए सिर्फ 2 बनाए, कंप्लीट किया। यहाँ सेंटर का समझ लें आप ठीक से। इसके बाद एक चेन लेंगे और फिर से बल लेकर यहीं पर हम एक पफ बनाएंगे। अभी हमने 2 पफ साथ में कंप्लीट किए, अब सिर्फ एक बनाएंगे और कंप्लीट करेंगे इसको। इस तरह से। इसके बाद फिर से एक चेन ली। एक चेन लेने के बाद फिर से इसी के टॉप से, इसी जगह से इस तरह से धागा लंबा किया और पफ उठाया। इसके बाद फिर से इन्हीं दोनों के नीचे से, जहाँ से अभी ये हमने पफ बनाए, इस जगह पर हमारे 3 पफ बन चुके हैं। देखिए ब्राउन, दोनों ब्राउन कली के बीच में 3 पफ हो गए और ये अब हम चौथा उठाएंगे। इस तरह से 2 हो गए। इसके बाद फिर से बल लिया, फिर से ये जो हमारी चेन है ब्राउन, 2 कलियों के बीच में जो चेन है, इस चेन में से हम तीसरा पफ उठाएंगे। और धागों की लंबाई आपको हर बार सेम रखनी है ताकि हमारे पफ सेम बने। कंप्लीट करेंगे तीनों को इस तरह से। फिर से एक चेन ली, तो ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न बनेगा, ये उठा हुआ। और जो सेंटर में हमारा ये पैटर्न आएगा, जो ये हमारे 2 ब्राउन हमारी कलियां हैं इनके बीच में, तो यहाँ पर हमारी 4 कलियां बनेंगी। ये देखिए 1 2 3 4 हमारे खड़े पफ हैं और ऊपर जो 2 आड़े पफ हैं, ये देखिए एक इस साइड है, एक इस साइड है। सेंटर में हमने एक चेन दी है, तो यहाँ कुल मिलाकर हमारे इस तरह के 2 ट्राइंगल होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसी तरह से आपका डिज़ाइन बने, तभी आपका फ्लावर परफेक्ट दिखेगा। यहाँ फिर से एक चेन ली, धागे को लंबा किया, फिर से देख लें, इसी जगह से पहला पफ उठाया। इसके नीचे जो ब्राउन चेन है, यहाँ से दूसरी बार पहला पफ उठाया, इसी ब्राउन चेन में से दूसरा पफ उठाया, फिर से बल लिया और अब ये जो अगली कली के 2 ब्राउन पफ हैं, इनके सेंटर से हुक डाला। ऊपर वाले 2 जो ग्रीन हैं, वी स्टिच इसके बीच में से निकाला और यहाँ से तीसरा उठाया। तो यहाँ ये 3 हो गए। तीनों को हम साथ में कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। इसके बाद एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद धागे को लंबा किया और अब यहाँ सेंटर में हमें एक बार पफ उठाया इसी के टॉप से और एक बार ये सेंटर से उठाया। तो इस बार हम ये 2 पफ को कंप्लीट कर देंगे। 2 हमारे पफ हो गए। अभी हम दोनों को कंप्लीट कर देंगे, अभी 3 नहीं बनाएंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे और फिर से इसी जगह से एक पफ उठाएंगे। तो अभी हम सिर्फ एक को कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए अभी हमने 2 कंप्लीट कर दिए। उसके बाद सिर्फ एक उठाकर इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर से एक चेन लेंगे। अब हमें फिर से धागे को लंबा करना है। इसी पफ के टॉप पर जो अभी हमने सिंगल पफ बनाया, इसके टॉप से एक बार पफ उठाया, फिर से बल लिया। इन दोनों के नीचे जहाँ हमारे 3 पफ हो चुके हैं, दोनों ब्राउन कली के बीच में, यहाँ से चौथा उठाएंगे इस तरह से और फिर से बल लेकर ये जो ब्राउन चेन है, आड़े ब्राउन पफ के बाद जो चेन है, ये सेंटर में 2 कलियों के बीच में जो हमने जोड़ा है, इस ब्राउन चेन से तीसरा। एक बार धागा लिया, 2 बार और 3 बार, और अब इनको साथ में कंप्लीट करेंगे। फिर से एक चेन ली, धागे को लंबा किया, इसी जगह से पहला पफ उठाया, इसी ब्राउन चेन में से दूसरा पफ उठाया और इसके बाद फिर अगली कली के जो 2 ब्राउन स्टिच है, इनके बीच में से हुक डालकर ऊपर ग्रीन के बीच में से निकालेंगे और यहाँ से तीसरा उठाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी जो ये एक पफ बना है येलो, तो अभी इसके पहले हम 2 ले चुके हैं, तो यहाँ पर तो हमारे 3 साथ में कंप्लीट हो रहे हैं, ये 3। इसके बाद अब हम एक चेन लेंगे, धागे को लंबा किया, पहला पफ इसी के टॉप से उठाया और इसी जगह से दूसरा पफ उठाएंगे। तो इस बार अब हम 2 पफ को साथ में कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए सेंटर में यहाँ हमारे 2 हो गए येलो पफ, 2 को साथ में कंप्लीट किया, फिर एक चेन ली, फिर इसी जगह से एक पफ उठाएंगे, सिर्फ एक, और एक को कंप्लीट कर देंगे। एक उठाकर
इसको कंप्लीट किया, फिर से एक चेन ली, धागे को अब हम लंबा करेंगे। अब हमारे 3 पफ बनेंगे, तो फर्स्ट यहीं से बनेगा, उसके बाद सेकंड नीचे वाली जगह से बनेगा, यहाँ हमारे येलो 3 हो चुके हैं, ये चौथा बनेगा यहाँ से, और इसके बाद फिर से धागा लेकर ये जो ब्राउन चेन है तो यहाँ से हमारा तीसरा पफ। अब हम फिर से 3 पफ साथ में कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर से उसी तरह से कंप्लीट करना है। धागे को लंबा किया, इसी जगह से फर्स्ट पफ उठाया, इसके नीचे ब्राउन चेन में से दूसरा उठाएंगे। अब फिर से हम 3 पफ साथ में कंप्लीट करेंगे और 2 ये जो ब्राउन स्टिच है इनके बीच से इस तरह से तीसरा, यहाँ से तीसरा पफ उठाएंगे और तीनों को हम साथ में कंप्लीट करेंगे फिर से। तो ये देखिए, जब हम ये 2 ब्राउन स्टिच के बीच में आते हैं, तीसरा पफ यहाँ बनता है येलो, यहाँ पर हमारे 3 साथ में कंप्लीट हुए, लेकिन इसके बाद अब हमारे इसी के टॉप से एक बार उठाया और इसी ब्राउन के बीच में से 2 ब्राउन कली के बीच में से दूसरा उठाया, तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 कंप्लीट करेंगे एक साथ। इसके बाद एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर फिर से बल लिया और अब हमें सिर्फ एक येलो पफ बनाना है इन्हीं 2 ब्राउन के बीच में से। तो इस एक को हम एक ही बार में कंप्लीट कर देंगे। फिर से एक चेन ली और अब हमें फिर से 3 पफ साथ में कंप्लीट करने हैं। ये देखिए, धागे को लंबा किया, एक पफ इसी जगह से उठाया, दूसरा पफ नीचे देखिए हमारे 3 हो गए पफ, दोनों ब्राउन कली के बीच में, यहाँ से चौथा भी बनेगा एक, और तीसरा जो बनेगा ये जो ब्राउन चेन है यहाँ से बनेगा। तीनों को साथ में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, ये देखिए ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट ही हो चुकी है रो। लास्ट में आकर किस तरह से बनाना है वो भी आपको ध्यान से देखना है। तो ये देखिए, यहाँ से फिर से पहला पफ उठाया, उसके बाद इन्हीं दोनों के नीचे जो ये ब्राउन चेन है यहाँ से दूसरा उठाया, और उसके बाद ये जो हमारी ये देखिए 2 पफ यहाँ पर हो चुके हैं। इसके बाद इसी जगह से हम जो हमने स्टार्ट किया था तीसरा पफ उठाएंगे इस तरह से। इसके बाद तीनों को साथ में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद फिर से धागे को लंबा किया और इसी जगह से पहला पफ उठाया, इस तरह से धागा लंबा किया, 2 बार धागा लिया, और जो नीचे हमारे ये ब्राउन जगह पर बना रहे हैं दोनों ब्राउन के बीच में, तो ये देखिए यहाँ हमारे 4 बन रहे हैं हर बार, ये 4 कलियाँ हैं, यहाँ हमारे 3 हैं, 1 2 और ये तीसरा, तो एक हम यहीं से उठाएंगे चौथा। तो यहाँ भी हमारे ये 4 कंप्लीट हो गए। तीनों को साथ में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने बीच में एक चेन ली थी, और इसके बाद जो ये हमारा एक ट्रायंगल पहले से बना था, तो इसके टॉप पर ये देखिए जो फर्स्ट हमारा खड़ा पफ है इसके ऊपर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, ये देखिए एक चेन लेने के बाद अब ध्यान से देखिए हमें किस तरह से वर्क करना है। ये देखिए ये हमारी जो 2 ग्रीन पेटल हैं, तो हमारी जो येलो पेटल बनेगी वो यहाँ सेंटर में बनेगी, इस तरह से उसका शेप आएगा। तो यहाँ पर हमारे ये जो पफ हैं, ये देखिए यहाँ पर हमारे 2 ट्राइंगल्स हैं। ये जो हमने ग्रीन के सेंटर में देखेंगे आप, यहाँ से पॉइंट है, तो यहाँ पर हमारे 2 ट्राइंगल आएंगे। ये देखिए ये हमारा एक ट्राइंगल है, ये दूसरा है। यहाँ पर भी ये जो ग्रीन है, जो हमारी ग्रीन पेटल है, इसके सेंटर में आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल हैं आपके। तो और ये 2 ट्राइंगल के बीच में यहाँ का हम एक ट्राइंगल देखेंगे, काउंट करेंगे, और यहाँ का एक, इस वाले एक को यहाँ छोड़ देंगे, इस वाले एक को छोड़ देंगे, तो यहाँ सेंटर से जब पकड़ेंगे तो हमारे 3 ट्राइंगल हैं। तो यहाँ 3 ट्राइंगल के बीच में हमें वर्क करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ जब हम वर्क करेंगे तो आगे जो हमारी येलो पेटल बनेगी वो इन 2 ग्रीन लीफ के बीच में बनेगी।
तो इस तरह से हमें वर्क करना है। यहीं पर जहाँ हमने आकर ज्वाइन किया है एक चेन ली, उसके बाद धागे को लंबा करेंगे। धागे को लंबा करने के बाद इसी जगह से पहला पफ उठाया, इसके बाद जो ये आड़ा पफ है इसके बाद वाली जगह से दूसरा पफ उठाया और यहाँ पर हमें डिक्रीज़ करने हैं। तो डिक्रीज़ करने में हम 2 पफ साथ में बनाते हैं, साथ में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट किया, एक चेन ली, अब फिर से धागे को लंबा किया। अब हमें 3 पफ साथ में बनाने हैं। तो पहला यहीं से उठाया, इसके बाद दोनों के नीचे जो होल है दूसरा यहाँ से उठाएंगे और इसके बाद ये जो दूसरा आड़ा पफ है, ये देखिए यहाँ पर भी हमारे 3 आड़े पफ हैं इतने पोर्शन के बीच में। तो दूसरे आड़े पफ के बाद जो होल है तीसरा यहाँ से उठाएंगे इस तरह से। इसके बाद तीनों को साथ में कंप्लीट करेंगे, एक चेन लेंगे, फिर से धागे को लंबा किया, फिर से पहला इसी जगह से उठाया, इन दोनों के नीचे जो होल है दूसरा उस जगह से उठाएंगे और इसके बाद जो ये तीसरा आड़ा पफ है, ये देखिए ये जो सेंटर में हमारे 2 ट्रायंगल हैं, तो फर्स्ट के यहाँ लास्ट में जो होल है तीसरा यहाँ से उठाएंगे और अब हम तीनों को साथ में कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारे 3 ट्रायंगल 3 आड़े पफ थे, ये देखिए इतनी जगह में देखें तो ये देखिए एक आड़ा पफ 2 3 है। इसके बाद हमने यहाँ से डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया तो यहाँ पर हमारे 2 आड़े पफ बचे। इसके बाद फिर से वर्क को हमें टर्न करना है। ये ड्रेस का हमारा उल्टी साइड है और टर्न करने के बाद फिर से धागे को लंबा किया, पहला पफ यहीं से उठाया और डिक्रीज़ कर रहे हैं तो 2 पफ साथ में बनेंगे, दूसरा दोनों के सेंटर से उठाएंगे। 2 आड़े पफ बचे हैं, दोनों के सेंटर से दूसरा उठाया, दोनों को साथ में कंप्लीट करेंगे। फिर एक चेन लेंगे और धागे को लंबा किया, पहला पफ इसी जगह से उठाया, इसके बाद इन दोनों के नीचे जो होल है दूसरा यहाँ से उठाएंगे। पफ की लेंथ आपको सेम रखनी है हर बार। फिर से बल लिया और ये जो दूसरा आड़ा पफ है इसके बाद जो होल है तो तीसरा यहाँ से उठाएंगे। इसके बाद तीनों को साथ में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर से एक चेन ली, वर्क को सीधा किया और सीधा करने के बाद फिर से धागे को लंबा किया। जैसे हमने ग्रीन पेटल बनाई थी सेम वैसा ही है। ये देखिए सिर्फ एक आड़ा पफ है तो एक इस साइड से उठाया, एक इसके दूसरी कॉर्नर से उठाएंगे। इस तरह से 3 बार धागा लिया, दोनों को साथ में कंप्लीट करेंगे। बस अंतर सिर्फ ये होगा कि ये देखिए जो हमारी येलो पेटल बनेगी वो दोनों ग्रीन के बीच में बनेगी। ये देखिए यहाँ सेंटर में आएगी। एक चेन ली, 2 3 4, फिर से 4 चेन ली, इसी फर्स्ट जो पफ है इसके नीचे साइड। अब हमें नीचे आना है तो इसके बाद वाली जगह में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 1 2 3 4 चेन ली, सेकंड जो पफ है इसके नीचे आकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 4 चेन लेंगे और जो थर्ड पफ है इसके नीचे आकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद देखिए बीच में हमारे एक चेन थी, ये जो हमारे 4 पफ थे, देखिए 4 पफ थे हमारे साथ में, 2 ट्रायंगल, इनके सेंटर में एक चेन थी तो ये वही वाली जगह है। तो यहाँ आकर हम एक चेन लेंगे और ये जो हमारा ट्रायंगल है दूसरा वाला, अभी एक हमने इस पोर्शन में ले लिया, अब एक हम दूसरे पोर्शन में लेंगे। तो इसके जो फर्स्ट होल है यहाँ पर स्लिप स्टिच से आएंगे और एक चेन लेंगे। अब ये हमारा इस तरह से ये फिर से हमारे 3 ट्रायंगल यूज़ होंगे। एक हमारा यहाँ का जो बचा था वो यूज़ होगा, एक अगली पेटल का इस साइड वाला यूज़ होगा। इसको हम छोड़ेंगे तो इसको हम फिर यहाँ दूसरे साइड जब दूसरी तीसरी पेटल बनेगी हमारी फिर यूज़ होगा। फिर से देख लें, धागे को लंबा किया, इसी जगह से पहला पफ उठाया और डिक्रीज़ करना है तो इसके बाद वाले होल से दूसरा, सिर्फ 2 को कंप्लीट करेंगे हम साथ में। डिक्रीज़ कर रहे हैं तो 2 को साथ में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चेन ली, धागे को लंबा किया, इसी के नीचे होल से पहला पफ उठाया, इन दोनों के नीचे जो होल है यहाँ से दूसरा उठाया और इसके बाद जो सेकंड आड़ा पफ है इसके बाद वाले होल से तीसरा उठाया। इस तरह से अब हम 3 को साथ में कंप्लीट करेंगे। बहुत सुंदर ड्रेस है, बस थोड़ा आप इसको ठीक से समझेंगे तो बिल्कुल आसानी के साथ बना पाएंगे। फिर से एक चेन ली, धागे को लंबा किया,
फिर से फर्स्ट पफ यहीं से उठाया, इन दोनों के नीचे होल से दूसरा पफ उठाया, और ये देखिए अब जो सेंटर में हमने 2 ट्राइंगल साथ में बनाए थे यहाँ आ गए। तो जो फर्स्ट ट्राइंगल के बाद जो होल है यहाँ से तीसरा, और तीनों पफ को साथ में कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट भी उसी तरह से करना है। धागे को होल्ड करने के बाद फिर से एक चेन ली। अब देखिए फिर से हमारे ये नीचे 1 2 3 आड़े पफ हैं, 3 के ऊपर हमारे 2 रह गए क्योंकि हमने डिक्रीज़ किया है। फिर से अब हम वर्क को उल्टा करेंगे और फिर से धागे को लंबा करेंगे। फिर से हमें डिक्रीज़ करना है तो 2 पफ साथ में कंप्लीट होंगे। पहला यहाँ से लिया, दूसरा इन दोनों के सेंटर से, दोनों को साथ में कंप्लीट करेंगे। एक चेन लेंगे, फिर से धागे को लंबा किया, इसी जगह से पहला पफ उठाया, इन दोनों के नीचे जो होल है जहाँ से अभी हमने दूसरा पफ लिया था उस जगह से दूसरा पफ लिया, और जो दूसरा आड़ा पफ है इसके बाद वाले होल से तीसरा, इस तरह से। अब हम तीनों पफ को साथ में कंप्लीट करेंगे। तो फिर से यहाँ पर हमारा डिक्रीज हो गया, एक चेन लेंगे। ये देखिए यहाँ हमारे 3 आड़े पफ थे, यहाँ 2 हुए, यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। अब धागे को लंबा करके इसी जगह से, इसी कॉर्नर से एक पफ उठाया, पल लिया, और ये जो आड़े पफ के बाद होल है दूसरा पफ यहाँ से उठाएंगे, दोनों को साथ में कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी दूसरी पेटल भी कंप्लीट है। ये देखिए इस तरह से जब आप रखेंगे तो ये इस तरह से हमारी कली दिखेगी। और इसके बाद फिर से हमें नीचे साइड आना है इसी जगह पर। तो यहाँ से फिर से हम वही 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। फर्स्ट पफ के नीचे वाले होल में आकर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से 4 चेन बनाएंगे, सेकंड पफ के नीचे वाले होल में आकर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से 4 चेन बनाएंगे, थर्ड पफ के नीचे वाले होल में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर सेंटर में भी एक चेन है, तो यहाँ पर हम एक चेन लेंगे, और इसके बाद जो होल है, ये जो दूसरा ट्राइंगल है, अभी हमने एक यूज़ कर लिया इस साइड के लिए, अब एक हमें दूसरी साइड की यहाँ वाली पेटल के लिए यूज़ करेंगे। तो इसके टॉप पर जो होल है यहाँ पर आकर स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे, और फिर से इसी तरह से हमें पेटल्स कंप्लीट करनी है। बहुत सिंपल है, आसानी से इसको समझ में आएगा आपको। तो इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है ये देखिए, और इसके बाद मैंने इसका बॉर्डर भी बना लिया है, तो वो भी मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। उसके पहले रो को किस तरह से ज्वाइन करना है वो देख लीजिए। यहाँ लास्ट में आकर जब हमने 2 कलियों से एक किया, इसका कॉर्नर बनाया, तो उसके बाद हमें 4 चेन लेनी है। एक ले लिए मैंने, 2 3 और 4, फिर से वही 4 चेन लेकर इसी पफ से नीचे आएंगे, यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से 1 2 3 और 4 चेन ली, सेकंड पफ के नीचे वाले होल में आकर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से 4 चेन लेंगे, और थर्ड वाले पफ के नीचे वाले होल में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद हम एक चेन लेंगे, और जो हमारा बीच में एक चेन है, इसके दूसरी साइड वाला ये पोर्शन है, यहाँ जो होल है यहाँ पर आकर हमें स्लिप स्टिच करना है। तो ये जो चेन है ये हमारी 2 चेन है। देखिए एक पहले से थी, एक हमने अभी ली। इसी तरह से हमें हर बार हमने बनाया है तो यहाँ पर भी बनाएंगे। एक नॉट लगाकर धागे को कट करेंगे। तो ये कलर का वर्क हमारा पूरा हो गया, और इसके बाद हमें बॉर्डर बनाना है। धागे को अच्छी तरह से एडजस्ट करना है, सारे ही धागे आपको अच्छे से एडजस्ट करने हैं, ये ध्यान रखें। इस तरह से इन्हीं धागों के बीच में से निकाल देंगे तो ये अच्छे से लॉक हो जाएगा। और इसके बाद चोली का बॉर्डर भी ये देख लीजिए, मैंने सिंगल क्रोशिया से बनाया है। इसमें मैंने कलर नहीं डाला है, जो मेरा ब्राउन कलर हमारा चोली का है उसी कलर से बनाया, और सिर्फ सिंगल क्रोशिया से इसको बॉर्डर बनाया है। स्लीव के लिए मैंने बॉर्डर नहीं बनाया। आप चाहें तो स्लीव का भी बना लें, लेकिन सिर्फ सिंगल क्रोशिया से, क्योंकि ये जो हम इसमें अगर कलर देंगे तो फिर ये जो हमारा सनफ्लावर का इसमें लुक है वो ठीक से दिखाई नहीं देगा। तो इसी तरह से हमें इसको रखना है। और ये जो हमें वाइट कलर से अपना बॉर्डर बनाना है, तो ये देख लीजिए किस तरह से बनाएंगे। ये देख लीजिए यहाँ सेंटर से ये जो हमने येलो चेन अभी ली लास्ट में ज्वाइन करने के पहले,
धागे को कट करने के पहले तो यहाँ पर एक चेन पहले से थी, एक चेन हमने बाद में बनाई है। ये देखिए हर जगह हमारी दो दो चेन है, तो इसी चेन में से हम अपना धागा ज्वाइन करेंगे और उसके बाद इस तरह से धागे को लंबा करेंगे। ये देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, तो धागे में नॉट लगाने के बाद यहाँ से कनेक्ट किया, धागे को हल्का सा लंबा किया, बिल्कुल छोटा सा मैंने लूप लिया है। उसके बाद बल लेंगे, सिर्फ मैंने एक चेन उठाई है, दो चेन है यहाँ पर, और इसी एक चेन के नीचे से एक बार धागा लिया, दो बार लिया और तीन बार लिया। एक बार हमने धागा लंबा किया, उसके बाद बल लेकर तीन बार धागा लिया। इसके बाद बल लेंगे, सारे धागे निकालेंगे, एक और दो, दो चेन लेंगे और दो चेन लेने के बाद इसी जगह पर इसी चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इसके बाद एक, दो और तीन, तीन चेन ली। फिर ये जो ऊपर की साइड जा रहे हैं हम, ये जो लीफ है हमारी, तो ये जो पफ है इसके बाद वाले होल में आकर स्लिप स्टिच करेंगे और धागे को इस तरह से लंबा खींच लेंगे। फिर से बल लिया, एक बार धागा लिया, दो बार और तीन बार बल लिया, सारे धागे निकाले, एक और दो, दो चेन ली। दो चेन लेने के बाद इसी होल में आकर स्लिप स्टिच करेंगे, एक, दो और तीन, तीन चेन बनाई। फिर से अगले पफ के बाद जो होल है यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से ये छोटा सा एक गोल पैटर्न बनेगा। फिर से धागे को लंबा किया, बल लिया, इसी जगह से फिर से तीन बार धागा लिया, बल लेकर सारे धागे निकाले, एक और दो, सिर्फ दो चेन लेंगे, यहाँ तीन नहीं लेंगे, दो चेन लेंगे तभी ये हमारा पैटर्न गोल दिखेगा, नहीं तो ये फिर लंबा पफ की तरह दिखाई देगा। दो चेन लेने के बाद इसी जगह स्लिप स्टिच किया, एक, दो और तीन। अब हमें तीन चेन लेनी है एक पफ के बीच में जो स्पेस है यहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए, और इसके टॉप पर जो स्पेस है यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे, धागे को लंबा करेंगे। फिर से बल लेंगे, फिर से इसी जगह से तीन बार धागा निकालेंगे, एक हमने लेंथ के लिए लिया और तीन बार धागा निकाला, बल लेकर सारे धागे निकाले, एक और दो, दो चेन ली। दो चेन लेने के बाद इसी जगह पर जहाँ हमने पफ बनाया इसी जगह पर आकर स्लिप स्टिच करेंगे, एक, दो और तीन। अब हमें नीचे की साइड आना है, तीन चेन ली और पफ के बाद जो ये स्पेस है यहाँ आकर स्लिप स्टिच किया और यहीं से धागे को लंबा कर लिया। स्लिप स्टिच करने के बाद तुरंत बाद धागे को लंबा कर लें, बल लिया, फिर से तीन बार धागा लिया इस तरह से, और छोटा सा लूप लेना है, बिल्कुल छोटा। बल लेकर सारे धागे निकाले, एक और दो, दो चेन ली, इसी जगह पर आकर फिर से स्लिप स्टिच करेंगे, एक, दो और तीन, तीन चेन लेंगे। फिर से नीचे साइड आना है, तो अगले पफ के बाद जो होल है यहाँ आकर स्लिप स्टिच किया, एक स्लिप स्टिच करने के तुरंत बाद धागे को लंबा करेंगे। फिर से बल लिया, एक बार धागा लिया, दो बार और तीन बार बल लेकर सारे धागे निकाले, दो चेन ली और इसी जगह पर आकर फिर से स्लिप स्टिच किया। इसके बाद एक, दो और तीन, तीन चेन ली। अब देखिए यहाँ सेंटर में आकर, यहाँ सेंटर में जो ये पफ के बाद होल है, तो यहाँ हम हर बार पफ के बाद वाले होल में आकर ये पैटर्न बना रहे हैं, लेकिन पफ के बाद होल है इसको हम छोड़ेंगे। इसके बाद ये जो बीच में हमने दो चेन है, दो जो येलो चेन है जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया, तो सिर्फ ऊपर वाली चेन को उठाएंगे और यहाँ आकर हमें स्लिप स्टिच करना है नीचे आने के बाद। फिर से धागे को लंबा किया, तीन बार धागा निकाला इस तरह से, तो ये चार बार हो गया। बल लेकर सारे धागे निकाले, दो चेन ली, दो चेन से लॉक किया और इसके बाद इसी जगह पर इसी चेन को उठाकर स्लिप स्टिच किया, एक, दो, तीन। अब हमने तीन चेन बनाई क्योंकि ये पफ की लेंथ के लिए लेनी है, और पफ के बाद जो होल है यहाँ आकर स्लिप स्टिच किया, धागे को लंबा किया, बल लेकर तीन बार धागा लिया, बल लेकर सारे धागे निकाले, दो चेन ली और इसी जगह पर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद एक, दो और तीन, तीन चेन ली। फिर से अगला जो पफ है इसके बाद वाले होल में आकर स्लिप स्टिच किया, धागे को लंबा किया, फिर से बल लिया, धागे की लंबाई हर बार सेम रखनी है। फिर से बल लेकर तीन बार धागा लेंगे, ये देखिए तीन बार धागा लिया, बल लिया, सारे धागे निकाले, दो चेन ली, इसी जगह आकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद फिर से तीन चेन ली और अब ये हम फिर से पेटल के टॉप पर आ गए। ये देखिए टॉप पर जो हमने दो कलियाँ एक की, इनके बीच में ये चेन है, तो यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे, धागे को लंबा करेंगे।
और फिर से इसी जगह एक बार धागा लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, पफ को कंप्लीट किया, 2 चेन ली और इसी जगह पर आकर स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा गोल पैटर्न होगा। फिर से वही हमें 1 2 3 चेन ली, नीचे आना है। अब तो ये नीचे अगले पफ के बाद होल में स्लिप स्टिच किया, धागे को लंबा किया, इसी जगह से 3 बार धागा उठाएंगे, पफ को कंप्लीट करेंगे, 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद इसी जगह पर स्लिप स्टिच किया, फिर से 3 चेन ली, उसके बाद फिर जो नीचे पफ है उसके बाद होल है, यहाँ आकर स्लिप स्टिच किया, धागे को लंबा किया, फिर से बल लेकर 3 बार धागा लेकर पफ को कंप्लीट करेंगे, 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद इसी जगह पर आकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद फिर से 1 2 और 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद ये जो हमारा स्टार्टिंग पफ है, जहाँ पर हमने ये येलो चेन में पफ बनाया, उसी चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे और एक नॉट लगाकर धागे को कट करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारा बॉर्डर भी कंप्लीट है, बहुत सुंदर ड्रेस है। कंप्लीट बनने के बाद इस तरह से दिखाई देगी। धागों को आपको अच्छे से एडजस्ट करना है, यही पीछे वाले धागों के बीच में से निकालते हुए धागे को दूर तक ले जाकर हम एडजस्ट कर देंगे। सिर्फ पीछे वाले धागों के बीच में से निकालें ताकि ये सामने से दिखाई ना दे। और ये देखिए इस तरह से हमारी ड्रेस दिखेगी। और ये जो हमारी येलो वाली पेटल है ये इस तरह से उभरी हुई रहेंगी, नीचे वाला ग्रीन पोर्शन नीचे बैठा हुआ रहेगा और ये जो पेटल है हमारी इस तरह से रहेंगी। तो आप जब पहनाएं लड्डू गोपाल को तो उसके बाद एक बार इस तरह से सेट कर दें। ये देखिए बिल्कुल ट्राई करें, बहुत प्यारी ड्रेस है। तो ये देखिए कंप्लीट होने के बाद हमारी ड्रेस इस तरह से दिखाई देगी, बहुत सुंदर है। और 2 और 3 नंबर के लिए मैंने बताई है, तो बिल्कुल ट्राई करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू। राधे राधे।